Hi everyone, welcome back. So in this video we are going to discuss previous year questions from chapter number 8, that is heredity. So in first question they have asked, assertion a human child bears all the basic features of human beings. Okay, कोई ह्यूमंस का जो चाइल्ड है उसके पास सारे के सारे बेसिक फीचर्स होते हैं, मतलब दो आईज होंगी, एक नोज है, दो ईयर्स हैं, डन, ऐसे बेसिक फीचर्स सभी हैं उसके पास, टू हैंड्स हैं, टू फिट हैं। तो रीजन में बोल रहे हैं बिकॉज, बिकॉज लगा के पढ़ना है इसे, ए ह्यूमन चाइल्ड बियर्स ऑल द बेसिक फीचर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स बिकॉज, यहाँ पर लगाओ बिकॉज इट लुक्स एग्जैक्टली लाइक इट्स पेरेंट्स शोइंग वेरी लिटिल वेरिएशन। क्या ऐसा है, हम एग्जैक्टली अपने पेरेंट्स की तरह दिखाई देते हैं? क्या बहुत कम वेरिएशन है हमारे अंदर? हमारे अंदर बहुत ज़्यादा वेरिएशन हैं, तभी तो हम बिल्कुल भी सिमिलर नहीं है ना, सबके सब कितने अलग हैं, बट बेसिक फीचर्स हमारे सेम हैं कि दो आंखें होंगी, दो कान होंगे, एक नाक होगा, दो हाथ हैं, दो पैर हैं, डन। बेसिक फीचर तो सेम है, लेकिन फिर भी हम अपने पेरेंट्स की तरह एग्जैक्ट सेम नहीं दिखाई देते हैं, लिटिल वेरिएशन नहीं है, काफ़ी वेरिएशन है। सो आपकी असर्शन की स्टेटमेंट सही है, बट रीज़न तो गलत है, रीज़न की स्टेटमेंट ही गलत है, डन। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, असर्शन, सॉरी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, assertion A is true but reason R is false. Then in question number 2, which one of the given statement is incorrect? क्या बताना है आपको, incorrect कौन सा है? बोल रहे हैं DNA has complete information for a particular characteristics। बिल्कुल, DNA के पास पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन है किसी भी कैरेक्टर को लेकर। जैसे मान लो कैरेक्टर क्या हो गया, हाइट हो गया ना, कि हाइट कितनी जाएगी, कम जाएगी या ज़्यादा जाएगी, या कितने फिट के होने वाले हो, कितने इंचेस में जाने वाले हो, तो ये सब इंफॉर्मेशन डीएनए के पास ऑलरेडी है। बी ऑप्शन बोल रहे हैं डीएनए इज ए मॉलिक्यूल रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। बिल्कुल, इनहेरिटेंस मतलब ट्रांसफर हो रहा है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, जो आप इन्फॉर्मेशन, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को ट्रांसफ़र करते हो उसी को इनहेरिटेंस बोलते हैं। और वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्या है, डीएनए ही तो है, तो ये वाला तो सही बात बोल रहे हैं। सी ऑप्शन में बोल रहे हैं चेंज इन इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूस ए डिफरेंट प्रोटीन। बिल्कुल, क्योंकि देखो बेटा, अगर ये आपका डीएनए है ना, डीएनए से डीएनए की अगर ट्रांसक्रिप्शन होगी तो एमआरएनए बनता है, और एमआरएनए की जब ट्रांसलेशन होती है तो प्रोटीन बनता है। अब ये प्रोटीन किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंजाइम में। अब इस एंजाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारे अंदर कौन सा कैरेक्टर कितना आएगा, स्किन का कलर कैसा होगा, हाइट कितनी जाएगी, डन। तो ये क्या बोल रहे हैं, चेंज इन इन्फॉर्मेशन विल प्रोड्यूस डिफरेंट प्रोटीन। बिल्कुल, अगर आपके डीएनए में कुछ चेंजेस आ गए तो उसके बेसिस के आपका प्रोटीन भी डिफरेंट हो जाएगा, डन। तो ये बात भी सही बोल रहे हैं। डी ऑप्शन में बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स विल रिमेन सेम इवन इफ प्रोटीन चेंजेस। नो, यही बात आपकी गलत है, यही इनकरेक्ट है। अगर आपके डीएनए में कुछ चेंजेस आते हैं तो आपके एमआरएनए में चेंजेस दिखाई देंगे, एमआरएनए में चेंजेस दिखाई देंगे तो प्रोटीन में दिखाई देंगे, प्रोटीन में अगर कुछ चेंजेस आए तो एंजाइम भी डिफरेंट तरीके से वर्क करेगा, डन। तो ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 2 का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, डन। सॉरी, वन सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 3, अभी क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या पूछ रहे हैं ये। क्वेश्चन नंबर 3, असर्शन ह्यूमन पॉपुलेशन शोज अ ग्रेट डील ऑफ वेरिएशन इन ट्रेड्स। बिल्कुल, ह्यूमन पॉपुलेशन में बहुत सारी, ग्रेट डील मतलब काफ़ी हद तक वेरिएशन दिखाई देती हैं ट्रेड्स में। ट्रेड्स मतलब कैरेक्टर हाइट था तो ट्रेड क्या हो जाएगी, कोई टॉल है, कोई ड्वार्फ है, या फिर कोई इसमें मीडियम हाइट में आएंगे, डन। रीजन बोल रहे हैं इसके पीछे, कहते ऑल वेरिएशंस इन स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइविंग इन द एनवायरनमेंट इन विच दे लिव। नहीं, देखो असर्शन की स्टेटमेंट सही है, हमारे अंदर ह्यूमन पॉपुलेशन के अंदर हमें काफ़ी सारी वेरिएशन दिखाई देती हैं एक ही ट्रेट के अंदर, है ना। लेकिन रीज़न क्या बोल रहे हैं, बोल रहे हैं कि जितनी भी वेरिएशंस है ना, सबका इक्वल चांसेस है सर्वाइव करने का। नहीं, हमने कोविड में देखा जिनकी इम्यूनिटी अच्छी थी वो लोग सर्वाइव कर गए, जिनकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं थी वो लोग नहीं सर्वाइव कर पाए, ठीक। तो सबके सब वेरिएशंस के पास इक्वल चांसेस नहीं हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट, रीज़न तो आपका गलत हो गया। सो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी, असर्शन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स, डन। So let's move to our next question. In next question, ये आपसे क्रॉस बनवा रहे हैं, ठीक। कहते व्हेन प्योर टॉल पी प्लांट, प्योर टॉल पी प्लांट बोल दिया मतलब कैपिटल टी, कैपिटल टी, प्योर ना। अगर बोल देते
सिंपल टॉल प्लांट बोल देते हैं। तो हो सकता है वो ये होता है कैपिटल टी स्मॉल टी, इसे हाइब्रिड टॉल बोलेंगे। ये कैसा है, होगा तो ये भी टॉल लेकिन हाइब्रिड टॉल, प्योर नहीं होगा। प्योर टॉल पी प्लांट बोला तो कैपिटल टी जीनोटाइप हो जाएगा। इज क्रॉस्ड विद प्योर ड्वार्फ पी प्लांट, मतलब कैपिटल टी को क्रॉस करवाया गया है स्मॉल टी के साथ प्योर ड्वार्फ प्लांट। द परसेंटेज ऑफ टॉल पी प्लांट्स इन F1 जनरेशन, कहते हैं कितने परसेंट ऐसे प्लांट होंगे जो टॉल होंगे F1 जनरेशन में। तो यहाँ पर गैमेट बनेगा कैपिटल टी, यहाँ पर गैमेट बनेगा स्मॉल टी, इन दोनों का फ्यूजन होगा तो हमारे पास जो जाइगोट बन रहा है वो कैसा बन रहा है, कैपिटल टी स्मॉल टी। दैट्स मीन ये टॉल प्लांट, इसका फिनोटाइप कैसा होगा, जीनोटाइप इसका कैपिटल टी स्मॉल टी है, लेकिन फिनोटिपिकली हमें बाहर से कैसा दिखाई देगा, टॉल ही दिखाई देगा। तो जितने भी प्लांट्स बन रहे हैं F1 में वो तो सारे के सारे 100% टॉल ही बनेंगे। डन। फिर इन्होंने पूछा हमसे कि F2 में क्या होगा। F2 जनरेशन हम कैसे करते हैं, हम F1 की सेल्फिंग करवाएंगे। F1 में जो आपके पास जाइगोट आए हैं उसकी सेल्फिंग करवानी है, ठीक है। उसकी आपने क्या करवानी है, सेल्फिंग। जब आप इसकी सेल्फिंग करवाओगे मतलब कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस करवाओगे कैपिटल टी का स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ पर देखो गैमेट, एक कैपिटल टी बनेगा दूसरा स्मॉल टी बनेगा, यहाँ पर एक कैपिटल टी बनेगा दूसरा स्मॉल टी बनेगा। डन। अब अगर हम इससे ऐसे फर्दर चलें, अगर तो ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज़ कर गया कैपिटल टी, ये गैमेट इससे किया कैपिटल टी स्मॉल टी, ये गैमेट इससे जाएगा फ्यूज़ करेगा कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये इसके साथ तो स्मॉल टी। तो ये आपके पास F2 जनरेशन आ गई है, ठीक है। तीन मेरे पास कैसे आ रहे हैं, कैपिटल टी वाले टॉल प्लांट आ रहे हैं, और तो इसे मैं 75% बोल सकती हूँ। 75% कैसे हैं, टॉल। जो पीछे एक बचा वो 25% कैसा है, ड्वार्फ, ठीक है। 75% कितने हो गए, टॉल हो गए, और एक जो बचा है वो कितना हो जाएगा, 25%। चार टाइप के इंडिविजुअल्स बन रहे हैं ना, 4 इंडिविजुअल्स बने हैं, तो 100 से डिवाइड करोगे, 100 डिवाइड बाय 4, एक हर एक को 25%, ये 25% है, ये भी 25 है, ये भी 25 है, ये भी 25% है, तो 3 के 3 ये टॉल हो गए, तो टोटल कितना हो गया, 75%। डन। तो अब आप देखो जरा क्वेश्चन में क्या पूछा था हमसे। क्वेश्चन में पूछा था, क्वेश्चन में पूछा था उन्होंने कि F1 जनरेशन में टॉल प्लांट्स की क्या परसेंटेज रहेगी, तो F1 में तो 100% था, ठीक है, और F2 जनरेशन में टॉल पी प्लांट्स की क्या परसेंटेज रहेगी, तो यहाँ पे 75% है रिस्पेक्टिवली। तो पहले F1 का बताओगे फिर F2 का बताओगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। 100% आपके F1 में टॉल प्लांट है और 75% F2 में। डन। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहे हैं इन रेप्टाइल्स कौन होती हैं, जो स्नेक्स वगैरह होगी, स्नेक्स होगी, लिजर्ड होगी, ठीक है, ये सब चीज़ें। इन रेप्टाइल्स द टेम्परेचर एट विच द फर्टिलाइज्ड एग्स आर केप्ट डिसाइड्स द सेक्स ऑफ ऑफस्प्रिंग्स। बिल्कुल, रेप्टाइल्स में क्या होता है, कुछ स्नेल्स भी ऐसी होती हैं जिसमें जो सेक्स ऑफ इंडिविजुअल होगी वो डिपेंड करती है इन्वायरमेंट के ऊपर, उसके जेनेटिक कंपोजिशन के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसे ह्यूमंस के केस में डिपेंड करता है कि क्रोमोसोम XX है या फिर XY है। डन। तो ये वाली बात तो सही बोल रहे हैं कि रेप्टाइल्स में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है, इन्वायरमेंट की कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करता है कि जो एग है, जो फर्टिलाइज्ड एग है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है, कि उसकी सेक्स क्या होगी इंडिविजुअल की। रीज़न दे रहे हैं बिकॉज, रीज़न को हमेशा बिकॉज लगा के पढ़ना है, ठीक है। बिकॉज सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन सम एनिमल्स। बिल्कुल एकदम सही, ठीक है, रीज़न एकदम सही है इसका। तो आप बोलोगे बोथ असर्शन ए एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए। डन। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। 9th क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं, इफ पी प्लांट्स विद राउंड एंड ग्रीन सीड्स, उन्होंने आपको जीनोटाइप खुद भी मेंशन कर दिया, ठीक है, खुद ही दे दिया उन्होंने। राउंड एंड ग्रीन सीड्स, कैपिटल R स्मॉल y, राउंड के लिए ये R यूज हो रखा है और ग्रीन कलर के लिए ये स्मॉल y यूज हुआ है। क्रॉस्ड विद पी प्लांट हैविंग रिंकल्ड एंड येलो सीड्स, रिंकल्ड के लिए स्मॉल r और येलो के लिए कैपिटल Y। दिस इज डेवलप्ड बाय प्लांट्स ऑफ F1 जनरेशन। तो F1 जनरेशन में क्या होगा, पहले तो यहाँ पे गैमेट बनाओ,
ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का क्वेश्चन है, मोनोहाइब्रिड नहीं है। तो एक आर यहाँ से एक वाई यहाँ से, ये गैमेट बन गया, इधर से स्मॉल आर एंड कैपिटल वाई। इन गैमेट्स की जब फ्यूजन होगी तो क्या बनेगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। राउंड, बिकॉज ये कैपिटल आर जो है ये डोमिनेंट एलील है ना, तो डोमिनेंट एलील खुद को एक्सप्रेस करेगा। रिसेसिव एलील खुद को तभी एक्सप्रेस करता है जब वो दोनों के दोनों रिसेसिव होंगे, होमोजाइगस कंडीशन होगी, ठीक है। तो ये कैसे वाली सीड्स आए हमारे पास, राउंड, यहाँ पर कैपिटल वाई ये डोमिनेंट है, राउंड येलो सीड्स। सबके सब सीड्स कैसे हो जाएंगे, राउंड येलो, क्योंकि स्मॉल वाई ग्रीन के लिए था, हमें डोमिनेंट वाला एक्सप्रेस करवाना है। तो 100% राउंड एंड येलो सीड्स। डन, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अब इसका हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। इन क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ऑप्शन नंबर 1, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द मदर। कि वो मदर से कैसे वाला क्रोमोसोम आ रहा है उसके ऊपर डिपेंड करता है क्या, ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक। अगर इन्होंने कुछ मेंशन नहीं किया दैट्स मीन ह्यूमन बींग्स की बात हो रही है। हमें पता है कि 23+X, फीमेल के पास 46 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक। तो वो दो टाइप के गैमेट्स बना सकते हैं, 23, दो टाइप में सॉरी एक ही टाइप के गैमेट्स बनेंगे, 23+X 23+X। मेल के पास भी 46 क्रोमोसोम्स हैं, मेल के पास भी 46 हैं, मतलब 44 ऑटोसोम प्लस X एंड Y जो उसके 6 क्रोमोसोम्स होंगे। तो ये दो टाइप के गैमेट बनाएगा, 23 प्लस X या फिर 23+Y। तो बताओ कौन डिटरमाइन कर रहा है सेक्स ऑफ चाइल्ड, मेल ना। तो इन्होंने फर्स्ट ऑप्शन में तो गड़बड़ बोल दिया, गलत बोल दिया, कहते व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम मदर। मदर के पास तो बस एक ही ऑप्शन है कि वो 23+X क्रोमोसोम दे दें। सेकंड ऑप्शन में बोल रहे हैं दी सेक्स ऑफ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय व्हाट इट इनहेरिट्स फ्रॉम द फादर, बिल्कुल एक्यूरेट। डन। ऑप्शन नंबर 3, द प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग ए मेल चाइल्ड इज मोर देन दैट ऑफ फीमेल चाइल्ड, नहीं 50-50%, ठीक है। मोर क्यों, 50% चांसेस है, 50-50% चांसेस है कि ये वाला गैमेट फ्यूज़ कर जाए या फिर ये वाला गैमेट फ्यूज़ कर जाए, तो लड़के होने के चांसेस ज़्यादा हैं, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 गलत। ऑप्शन नंबर 4 में क्या बोल रहे हैं, द सेक्स ऑफ ए चाइल्ड इज डिटरमाइंड एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट, बिल्कुल। सेक्स ऑफ चाइल्ड हमें तभी पता चलेगी जब जाइगोट की फॉर्मेशन हो चुकी होगी, फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट की फॉर्मेशन होगी। बिकॉज जब जाइगोट बनता कब है, जब मेल गैमेट मतलब स्पर्म एग के साथ फ्यूज़ हो चुके हैं, ठीक है। तो उस टाइम हम पता चल जाएगा कि कौन से वाला स्पर्म फ्यूज़ हुआ है, 23+X या फिर 23+Y। डन। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2 एंड 4, ठीक है। करेक्ट पूछा है तो 2 एंड 4, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। इन क्वेश्चन नंबर 11 दे हैव आस्क्ड द क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स क्या है, ठीक है। नंबर 1, कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन। क्रोमोसोम क्या होते हैं, जो डीएनए है ना, डीएनए जब कंडेंस हो जाएगा, कंडेंस मतलब बड़ा इकट्ठा हो चुका है, उसके अंदर का जो वाटर मॉलिक्यूल्स थे वो खत्म हो चुके हैं और रिमूव कर दिए हैं, तो वो क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। क्रोमोसोम्स हमें माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाई दे जाते हैं, डीएनए ऐसे दिखाई नहीं दे रहे। तो है तो ये डीएनए ही ना, और डीएनए ही तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कैरी कर रहे हैं। तो क्रोमोसोम कैरी हेरिडिटरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट्स टू नेक्स्ट जनरेशन, बिल्कुल। सेकंड बोल रहे हैं क्रोमोसोम्स आर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स लोकेटेड इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एनिमल सेल, बिल्कुल। डीएनए ही तो क्रोमोसोम है, और डीएनए कहाँ पर है, न्यूक्लियस के अंदर ही तो है, तो बिल्कुल सही है ये वाली पॉइंट भी। थर्ड पॉइंट में बोल रहे हैं ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर्स इन ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल, बिल्कुल गलत बात। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सेल्स मतलब जर्म सेल्स, मतलब सेक्स सेल्स, मतलब गैमेट्स की बात कर रहे हैं। तो गैमेट्स में पेयर में थोड़े ना होते हैं, गैमेट्स में तो हम बोल नहीं देते कि 23 होंगे, दूसरे वाले गैमेट में भी 23 चले गए, तो पेयर्स में तो नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 तो गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में क्या बोल रहे हैं, दे आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन, बिल्कुल।
क्रोमोसोम्स आर इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन। मियोसिस में माइटोसिस हो या फिर मियोसिस हो, उस टाइम जो क्रोमोसोम्स है ना वही अलग अलग सेल्स में जाते हैं। तो ये तो बिल्कुल एकदम सही। अब आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, तो फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। डन। इन क्वेश्चन नंबर 12, assertion sex of a child will be determined by what they inherit it from mother। बिल्कुल गलत। ठीक है, देखो रिपीट हो गया क्वेश्चन, थोड़ा सा चेंज किया इन्होंने। रीजन बोल रहे हैं बिकॉज वीमेन हैव एक्स 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 क्रोमोसोम, तो मेरा असर्शन ही गलत हो गया, तो रीजन तो इसका कहाँ से सही होगा, बट रीजन एज ए स्टेटमेंट सही है। बिकॉज फीमेल्स के पास 23 क्रोमोसोम्स, सॉरी 23 बोल दिया मैंने, 43, 44 प्लस एक्स एक्स ऐसे वाले क्रोमोसोम्स होंगे। ठीक है, तो ये वाला सही है, तो इसमें क्या जाएगा आपका, असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। जो रीजन एज ए स्टेटमेंट है वो सही है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ए zygote is formed, a zygote is formed by fusion of male gamete and a female gamete। बिल्कुल। the number of chromosomes in zygote is 46। ह्यूमंस की बात की 46 क्रोमोसोम होंगे, क्योंकि एक गैमेट के पास 23 हैं, दूसरे गैमेट के पास 23 हैं, फ्यूजन के बाद वो 46 तो बना ही देंगे ना, इक्वल कर देंगे, रिस्टोर कर देंगे पहले वाले क्रोमोसोम्स। तो ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। इन क्वेश्चन नंबर 14, each human trait is influenced by both paternal and maternal DNA। बिल्कुल, कोई भी ट्रेट है, फॉर एग्जांपल आपकी हाइट, बोल रहे हैं उसे कौन इन्फ्लुएंस करता है, बोथ पैटर्नल, जो फादर की तरफ से डीएनए आया और जो मदर की तरफ से डीएनए आया। बिल्कुल, दोनों के दोनों करेंगे। हमारे पास पेयर में है ना क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर 1 के का पेयर है हमारे पास, एक मदर से आया एक फादर से आया, तो ऑब्वियसली दोनों के डीएनए ही इन्फ्लुएंस करेगा। रीजन दे रहे हैं, एज कंपेयर टू द फादर मदर कंट्रीब्यूट्स मोर अमाउंट ऑफ जेनेटिक मटेरियल टू चाइल्ड। ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, 23 क्रोमोसोम्स फादर से हैं, 23 मदर से आए हैं, तो हमारा बस स्टेटमेंट असर्शन वाली सही है, बाकी तो सब गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो गया, असर्शन ए इज ट्रू बट रीजन आर इज फॉल्स। नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो इन्होंने क्या पूछ रहे हैं, ये ए क्रॉस बिटवीन पी प्लांट विद वाइट फ्लावर्स, वाइट फ्लावर्स स्मॉल वी से दिखाया, मतलब ये रिसेसिव है, एंड पी प्लांट्स विद वॉयलेट फ्लावर कैपिटल वी से दिखाया, मतलब ये डोमिनेंट है, रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी। पहले तो हम इसकी F1 प्रोजेनी बना लें। F1 में क्या आ जाएगा, वी एंड स्मॉल वी, मतलब कहीं ना कहीं वॉयलेट कलर आ जाएगा। आपसे बोल रहे हैं कि रिजल्टेड इन F2 प्रोजेनी इन विच रेशियो ऑफ वॉयलेट वी वी एंड वाइट वी वी, ये बताने हैं आपको कि F2 जनरेशन में वॉयलेट वाले प्लांट कौन से, वो भी जिसके पास जीनोटाइप कैपिटल बी होगा, और वाइट वाले जिसके पास जीनोटाइप स्मॉल बी होने वाला है। डन। तो अभी हम इसका क्रॉस बना के देखते हैं। देखो, ये तो F1 जनरेशन है ना, F2 कैसे निकालोगे, F1 की सेल्फिंग कर दोगे। F1 की सेल्फिंग मतलब कैपिटल वी इंटू कैपिटल वी और स्मॉल वी। यहाँ से गैमीट क्या बनेगा, कैपिटल वी, और इधर से स्मॉल वी, यहाँ से भी कैपिटल वी और यहाँ से भी स्मॉल वी। डन। अब देखो जरा, 1 सेकेंड, ये वाले अगर आपस में फ्यूज हो गए, कैपिटल वी, इस वाले ने अगर इसके साथ फ्यूज कर गया, कैपिटल वी स्मॉल वी, ये वाला गैमेट इससे फ्यूज हो गया, कैपिटल वी स्मॉल वी, और ये गैमेट इससे फ्यूज हो गया तो स्मॉल वी। अब आपसे पूछा है रेशो, किसकी रेशो पूछी है, देखो गड़बड़ नहीं करनी है इस क्वेश्चन में, क्योंकि इन्होंने वॉयलेट फ्लावर तो पूछे हैं, यहाँ पे वॉयलेट ये भी है और ये भी वॉयलेट है, इन्होंने बट बोल दिया कि कौन से वाला वॉयलेट, कैपिटल वी, तो वो तो एक ही है ना। और किसके साथ रेशो पूछी है, वाइट स्मॉल बी, तो 1:1, एक कैपिटल वी है और स्मॉल ए है। अगर वो पूछता सिंपल वॉयलेट रेशो बताओ वॉयलेट और वाइट की, तो आपने करना था ये 3 के 3 वॉयलेट हैं, 3:1। डन। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन में क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 1:1। तो ध्यान से, यहीं पर बच्चे मिस्टेक करेंगे और की भी होगी ना 2023 में। देन
Now let's move to next question, question number 16. In question number 16, they are asking assertion in humans if gene A, sorry, gene B, capital B, okay, if gene B, capital B is responsible for black eye and gene B, small b is responsible for brown eyes, then the color of eyes of the progeny कि जो भी फिर आगे बच्चे हुए होंगे उनके कलर्स बता रहे हैं हैविंग जीन कॉम्बिनेशन, आपको जीनोटाइप बता दिया, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी कैपिटल बी। अब अगर बोल रहे हैं कि कैपिटल बी वाला ब्लैक कलर देता है और स्मॉल बी ब्राउन कलर और ये कैपिटल से है तो ये डोमिनेंट हो जाएगा, तो इसका कलर तो आइस का ब्लैक आ जाना चाहिए था, ठीक है, इसका ब्राउन आता क्योंकि रिसेसिव एलील है, यहाँ पे फिर से ब्लैक आता, ठीक है, ये होना चाहिए था। बट ये बोल रहे हैं कैपिटल बी स्मॉल बी स्मॉल बी स्मॉल बी और कैपिटल बी विल बी ब्लैक ओनली, ऐसा तो नहीं है। ये वाला ये देखो स्मॉल बी से तो ब्राउन होना चाहिए था, तो असर्शन तो अपने गलत हो गया। रीजन द ब्लैक कलर ऑफ द आई इज अ डोमिनेंट ट्रेट, बिल्कुल कैपिटल बी से डिनोट कर रहे हैं ना ये से ब्लैक को, तो ये तो डोमिनेंट है, तो रीज़न तो आपका सही है बट एसोशन गलत है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ए इज फॉल्स बट आर इज ट्रू। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग टू स्टेटमेंट्स, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ना है पहले। द ट्रेट दैट एक्सप्रेसेस इटसेल्फ इन F1 जनरेशन, कोई ऐसी ट्रेट जो खुद को F1 जनरेशन में एक्सप्रेस कर रही है, ठीक है। सेकेंड बोल रहे हैं द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर, जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है ट्रेट। अप्रोप्रिएट टर्म्स बतानी है आपको इसके लिए और इसके लिए। रिसेसिव ट्रेट, क्या रिसेसिव ट्रेट खुद को F1 में एक्सप्रेस करती है? कैपिटल टी इंटू स्मॉल टी था, तो इन्होंने जो इंडिविजुअल बनाए थे वो थे ये, तो ये तो टॉल था ना, तो क्या रिसेसिव वाले ने खुद को एक्सप्रेस किया? क्या ड्वार्फ प्लांट आए? नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत हो जा रहा है। बी में बोल रहे हैं कि डोमिनेंट ट्रेट, ठीक है, फर्स्ट के लिए डोमिनेंट सही है पर सेकंड के लिए बोल रहे हैं रिसेसिव, द ट्रेट दैट कीप्स ऑन पासिंग, तो पास तो हमारी डोमिनेंट भी होती है ना, डोमिनेंट ट्रेट भी तो पास हो रही है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, तो ये तो कुछ अटपटा सा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है ना, सही नहीं लग रहा है। फिलहाल इसे ऐसे ही स्टैंड बाय पे रख देते हैं इस ऑप्शन को, ये तो हमारा बिल्कुल ही गलत है। सी ऑप्शन पढ़ो, बोलते डोमिनेंट ट्रेट फर्स्ट के लिए, ठीक है, क्योंकि F1 में खुद को एक्सप्रेस डोमिनेंट ही करेगी, और दूसरे के लिए सेकंड इसके लिए बोल रहे हैं कि इसका मतलब है कि इनहेरिटेड ट्रेट है, सही जा रहे हैं, बिल्कुल सही, जो खुद को एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में पास कर रही है दैट्स मीन वो इनहेरिटेड ट्रेट है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा आंसर हो जाएगा। डी में फिर से रिसेसिव बोल दिया तो ये तो गलत। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, विच पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम्स विल डिटरमाइन ए मेल, कौन से बोल रहे हैं सेक्स क्रोमोसोम से पता लगेगा कि मेल की फॉर्मेशन होने वाली है? एक्स नोट से नहीं, एक्स एक्स से नहीं, एक्स वाई से बिल्कुल, ठीक है, ह्यूमंस के केस में एक्स वाई से पता चलता है कि मेल की फॉर्मेशन होगी क्योंकि यहाँ पे वाई क्रोमोसोम प्रेजेंट है। डन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। इन नेक्स्ट क्वेश्चन अभी CBSE के सैम्पल क्वेश्चन पेपर आई थिंक है, बाकी तो सॉल्व हो गए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोल रहे हैं, वेरिएशन ऑलवेज प्रोवाइड ए सर्वाइवल एडवांटेज, ऑलवेज जब भी वेरिएशन होगी तो क्या सर्वाइवल एडवांटेज होगा? जरूरी तो नहीं है ना, जो वेरिएशन आई है वो बेनिफिशियल भी हो सकती है और बेनिफिशियल नहीं भी हो सकती, डिसएडवांटेज भी तो कॉज कर सकती है, तो ये मेरी स्टेटमेंट गलत जा रही है, ऑलवेज वर्ड नहीं यूज़ करना चाहिए था। रीज़न वेरिएशन कैन बी कॉज्ड ड्यू टू इनकरेक्ट DNA कॉपिंग, हाँ हो सकता है, अगर डिलीटेरियस वेरिएशन है ना, ऐसी वेरिएशन है जिससे इंडिविजुअल को कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, डिजीज़ कोज हो जाएगा, तो इसका मतलब उसकी जो DNA की कॉपी हुई है ना, रेप्लिकेशन हुई है, उस टाइम कुछ ना कुछ मिस्टेक्स हो गई हैं, ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट सही है, इनकरेक्ट DNA कॉपी की वजह से वेरिएशन आ सकते हैं, तो इसलिए हमारा ऑप्शन क्या सही चला जाएगा? डी, A assertion is false but R is true. Done. In next question, in snails, individuals can begin life as male and depending on environmental condition, they can become female as they grow. बिल्कुल, जैसे हमने रेप्टाइल्स में देखा था, रेप्टाइल्स में टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा था, तो स्नेल्स में भी कुछ ऐसा ही होता है कि
स्टार्टिंग में अगर इंडिविजुअल मेल है, बाद में वो कन्वर्ट हो सकता है फीमेल में, डिपेंड करता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस कैसे हैं। डन। दिस इज बिकॉज मेल स्नेल्स हैव डोमिनेंट जेनेटिक मेकअप ना, ऐसा कुछ भी नहीं है। फीमेल स्नेल्स आर डोमिनेंट नहीं जी। सी में बोल रहे हैं एक्सप्रेशन ऑफ सेक्स क्रोमोसोम कैन चेंज इन दिस स्नेल्स लाइफ टाइम। चलो थोड़ा थोड़ा ठीक है, बट डी ऑप्शन देखो जरा, सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड इन स्नेल्स, कि स्नेल्स के अंदर जो सेक्स है ना वो जेनेटिक्स के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ऑप्शन नंबर डी सी सॉरी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नाउ मूव्स टू नेक्स्ट क्वेश्चन। जनरली असर्शन बोल रही है, जनरली द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए सेल एंड इन ए जर्म सेल इज नॉट सेम इन स्पीशीज। बिल्कुल, नॉर्मल सेल्स में हमारे पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं ना, लेकिन जो जर्म सेल होता है उसके अंदर कितने होते हैं? जर्म सेल के अंदर तो 23 क्रोमोसोम्स हैं। तो ये वाली बात तो सही है, असर्शन सही बोल रहे हैं। रीजन दे रहे हैं, व्हेन टू जर्म सेल्स कंबाइन दे रीस्टोर द नॉर्मल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ए स्पीशीज। बिल्कुल, क्योंकि जर्म सेल्स, दो जर्म सेल होंगे, एक स्पर्म होगा एक ओवम होगा, वो फिर 23 फ्यूज करके 46 रीस्टोर कर देंगे एक उस स्पीशीज में। ठीक है, तो बोथ रीजन असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। तो ऑप्शन नंबर एक सही हो जाएगा। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाइट ऑफ ए प्लांट, सॉरी वन सेकेंड, हाइट ऑफ ए प्लांट इज रेगुलेटेड बाय, कोई भी प्लांट है उसकी हाइट बोलते कौन रेगुलेट कर रहा है? डीएनए विच इज डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय ग्रोथ हार्मोन। नहीं, ग्रोथ हार्मोन्स इन्फ्लुएंस हो सकते हैं डीएनए से, डीएनए इन्फ्लुएंस नहीं होने वाला है। जीन्स विच रेगुलेट द प्रोटीन डायरेक्टली, कहते ऐसे जीन्स जो प्रोटीन्स को डायरेक्टली रेगुलेट करते हैं। चलो भी नेक्स्ट ऑप्शन पढ़ते हैं। ग्रोथ हार्मोन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम एनकोडेड बाय ए जीन। ये थोड़ी जो ये स्टेटमेंट है ना, ये थोड़ी और एलेबोरेट करके इन्होंने अच्छे से लिख दी है, तो बी से बेटर है सी। डी ऑप्शन पढ़ लेते हैं, कहते ग्रोथ हार्मोन्स डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन। ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली इन्फ्लुएंस में थोड़ी है जीन के, जीन से पहले एमआरएनए बनेगा, जीन मतलब डीएनए, या फिर मैं जीन लिख देती हूँ, इससे क्या होगा एमआरएनए बनेगा, फिर प्रोटीन बनेगा, एक्सप्रेशन होगी ना, प्रोटीन के बाद एंजाइम बनेंगे, फिर एंजाइम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि ये हॉर्मोन्स को ज़्यादा सिक्रीट करवाएंगे या फिर कम सिक्रीट करवाएंगे। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अगर ज़्यादा रिलीज होगा तो हाइट ज़्यादा हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ जीन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 को देखिए, बोल रहे हैं इन कैटल्स हैविंग हॉर्न्स, कि कैटल्स में अगर हॉर्न्स हैं मतलब सींग हैं तो ये एक रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, टू नॉट हैविंग हॉर्न्स, और अगर हॉर्न्स नहीं हैं तो वो एक डोमिनेंट ट्रेट है, कैपिटल एच से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, व्हेन ए कैटल विद हॉर्न्स आर क्रॉस्ड विद कैटल दैट डू नॉट हैव हॉर्न्स, जब हमने क्रॉस करवा रहे हैं एक कैटल का जिसके पास हॉर्न्स हैं, मतलब जिसके पास ये स्मॉल एच वाला होगा। ठीक है, स्मॉल एच इस तरह से होगा, इनटू इसका क्रॉस करवाया जा रहा है दैट डू नॉट हैव हॉर्न्स। ठीक है, डू नॉट हैव हॉर्न्स तो मतलब फिर ये कैपिटल एच भी हो सकता है, या फिर ये और ये इस तरह से भी हो सकता है, क्योंकि डोमिनेंट है ना, ये तो सिंगल में भी खुद को एक्सप्रेस कर देगा। अभी बोल रहे हैं द नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग्स हैविंग हॉर्न्स वाज इक्वल टू दोज नॉट हैविंग हॉर्न्स, कि जो F1 में इंडिविजुअल मिले हैं ना, वो बोल रहे हैं वो किसके बराबर हैं, वो बराबर आए, जिनके पास हॉर्न्स हैं वो और जिसके पास हॉर्न्स नहीं हैं वो, ये सब के सब कैसे आए, बराबर आए। ठीक, अब हमें वो देखना है कि ये कैसे पॉसिबल है F1 जनरेशन में। तो अगर मैं कंसीडर करती हूँ F1 में, मान लो मेरे पास ये स्मॉल एच, ये तो होगा ही, इसका क्रॉस करवा देते हैं पहले इसके साथ। ठीक है, यहाँ से ये वाला बनेगा, इधर से ये बनेगा, तो इस हिसाब से तो एक तरह के इंडिविजुअल मिलेंगे, मतलब जिनके पास हॉर्न्स नहीं है, विदाउट हॉर्न्स, है ना, सबके सब विदाउट। तो इसमें क्या होगा, इसमें तो सबके सब विदाउट हॉर्न्स। ठीक है, विदाउट हॉर्न्स बन रहे हैं, दैट्स मीन अब हम इससे क्रॉस करवाएं इसके साथ। ठीक, F1 में अगर हम स्मॉल एच के साथ क्रॉस करवाएंगे इसका,
तो यहाँ से तो एक ही टाइप का गैमीट बनने वाला है, स्मॉल एच, यहाँ पे कैपिटल एच एज वेल एज स्मॉल एच। ये इसके साथ क्रॉस कर जाएगा अगर तो स्मॉल एच वाले बन जाएंगे, और ये इसके साथ करेगा तो मतलब जितने नंबर के हमारे पास इंडिविजुअल्स होन के साथ आए हैं उतने ही इंडिविजुअल विदाउट होन आ रहे हैं। तो इससे हमें बताना क्या है, कहते विच ऑफ द फॉलोइंग मोस्ट लाइकली टू बी ट्रू। बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस डोमिनेंट, नहीं, अगर बोथ पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट होते तब तो ये पॉसिबल ही नहीं था ना। होमोजाइगस डोमिनेंट मतलब कैपिटल एच इंटू कैपिटल एच डोमिनेंट, नहीं, फिर तो पॉसिबल नहीं था, सबके सब आपके कैसे विदाउट होन आ जाते। वन पेरेंट इज होमोजाइगस डोमिनेंट, बोलते एक पेरेंट होमोजाइगस डोमिनेंट है, नहीं, होमोजाइगस डोमिनेंट तो नहीं है, होमोजाइगस रिसेसिव जरूर है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ये भी गलत, ए और बी गलत। बोल रहे हैं बोथ पेरेंट्स आर हेट्रोजाइगस, बोथ हेट्रोजाइगस भी नहीं है, एक तो होमोजाइगस रिसेसिव है, एक हेट्रोजाइगस है, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत। डी इज वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस, बिल्कुल एक पेरेंट कैसा है, हेट्रोजाइगस है। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट, एक एच कैपिटल है दूसरा स्मॉल है। डन, तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो आपको एक दो क्वेश्चन ना जरूर आएंगे इस चैप्टर से जहाँ पे आपको क्रॉस बनाना पड़ेगा। सिंपल है, जीनोटाइप लिखो, गैमीट बनाओ और फ्यूजन करवाओ, स्टेप बाय स्टेप चलना है, क्वेश्चन गलत नहीं होगा। डन, छोटा चैप्टर है तो क्यों ही क्वेश्चन को गलत जाने देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, इफ ए प्योर टॉल पी प्लांट इज क्रॉस, प्योर टॉल टी प्लांट मतलब ये उसका जीनोटाइप क्रॉस्ड विथ प्योर ड्वार्फ, मतलब ये व्हाट परसेंटेज ऑफ F1 एंड F2 जनरेशन रिस्पेक्टिवली विल बी टॉल, कहते कितने परसेंट F1 और F2 में टॉल प्लांट आएंगे। आई थिंक हमने थोड़ी देर पहले ये किया था। F1 में तो सबके सब टॉल हैं तो 100% वाला, तो आप बस ऑप्शन यही सही जाने वाला है। F2 में दोबारा बनाओगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी और स्मॉल टी आएगा, 3:1 का आ जाएगा F2 में। ये 3 क्या है, टॉल है, और ये 1 क्या है, ड्वार्फ। डन, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में बोल रहे हैं ये हाइट इन पी प्लांट इज कंट्रोल्ड बाय एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम्स एंड इज द जेनेटिकली कंट्रोल्ड। बिल्कुल, हाइट कौन कंट्रोल कर रहा है, बोलते एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, आपका एंजाइम कितने अच्छे से काम कर रहा है, ठीक है। और एंजाइम को कौन कंट्रोल कर रहा है, जेनेटिक्स, डीएनए तो बना रहा है ना उसे, तो ये स्टेटमेंट तो सही है। रीजन, बिकॉज सेलुलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन्स इन द सेल, ये स्टेटमेंट भी सही है, ठीक है। डन, दोनों स्टेटमेंट्स सही है। आप यहाँ पर बिकॉज लगाकर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। हाइट उसकी क्यों, प्लांट की कौन कंट्रोल करता है, एंजाइम कंट्रोल करता है जो कि जेनेटिकली कंट्रोल हो रही है। बिकॉज जो सेलुलर डीएनए, सेल के अंदर जो डीएनए है ना, इज द इंफॉर्मेशन सोर्स, वही इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है कि प्रोटीन कैसा बनाना है कैसा नहीं बनाना है। तो ठीक है, रीजन भी बिल्कुल सही जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। डन, तो बस इस चैप्टर में इतने ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, एज वेल एज जो सीबीएसई सैम्पल क्वेश्चन पेपर थे हमने वो भी सॉल्व कर लिए हैं। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय।